नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप दुबे सीजीपीएससी में। आज हम लोग सीजीएसआई के लिए महत्वपूर्ण सेट लगाने जा रहे हैं। इससे पहले काफ़ी सेट लग चुका है। अगर आप इस चैनल में नए होंगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्वेश्चन आंसर पर डायरेक्टली डिस्कस करेंगे। ऐसे प्रश्न आने की संभावनाएं काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगी। ये न सिर्फ आपकी सीजीएसआई के लिए बल्कि आपके जनरल अवेयरनेस के लिए, सीजीपीएससी के लिए, सीजी व्यापम के लिए अति महत्वपूर्ण है। स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। मान लो ग्राम पंचायत में उप सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ग्राम पंचायत में विचाराधीन है। कुल कितने सदस्य हैं? 12। और बताया जा रहा है कि कुल जो 18 एक्चुअल में 18 सदस्य हैं, 18 में से 12 जो है उपस्थित है और एक पक्ष में मतदान पड़ता है 11। तो अगर मैं आप बता दूं, ये 2/3 से अधिक होना चाहिए जो भी कुल सदस्य हैं, जितने में मतलब कुल सदस्य का 2/3 ग्रेटर देन जो मतदान पड़ा है पक्ष में। तो मैं बात करूँ, देखो 18 का 2/3 कितना होता है? तो 18 का 2/3 होता है 12। ग्रेटर देन होना चाहिए तो कितना पक्ष में पड़ा है? 11। तो 12 से बड़ा है क्या? नहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा? अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि ग्राम पंचायत के पंच के विरुद्ध में क्या सही है? पंच के पदच्युत के विषय में क्या सही है? देखिए, मैं इसका आंसर बता देता हूँ, पढ़ लेते हैं। पंच को अपने पद से अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जाता है, ये गलत। पंच को अपने पद से ग्राम सभा के बहुमत से हटाया जा सकता है, ये भी गलत। पंच अपने पद से ग्राम सभा के बैठक में संबंधित वार्ड के मतदाताओं द्वारा हटा सकता है, ये सही है, लेकिन अस्थायी रूप से अपूर्ण सही है। चौथा देखते हैं, इस पर टिक लगाते हैं। देखिए, पंच को अपने पद से गुप्त मतदान की रीति से संबंधित वार्ड के, तो गुप्त मतदान बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बहुमत से हटा सकते हैं। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। बताना है कि निम्नलिखित में क्या सही है। ठीक है, सरपंच को पदच्युत प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है, ये गलत है। ठीक है, सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव से हटा सकते, सही है। प्रत्यावर्तित भी कर सकते हैं, मतलब रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही। यदि ग्राम पंचायत में अगर सरपंच मासिक बैठक 3 बार बुलाने में असफल होते हैं तो इनको हटा सकते हैं। अगर इस हिसाब से ऑप्शन के बारे में बात करो तो 2, 3, 4 सही होंगे। 5वां देख लेते हैं। अगर मासिक बैठक 2 बार बुलाने में असफल होंगे तब पदच्युत किया जा सकता है, यह गलत है। तो जहाँ जहाँ 5 और 1 गलत है उसको हटा दो। जैसे इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए और इसको हटा दीजिए। तो इसका आंसर तो वैसे ही आपको एलिमिनेशन द्वारा बना सकते हो, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि इस राज्य में जल विद्युत उत्पादन केंद्र कहाँ पर, किस नदी पर प्रथम जल विद्युत उत्पादन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? ये हसदो। कब? 1994 को। अगला प्रश्न देखते हैं, चूना का खनिज अयस्क कौन सा है? देखिए, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, डोलोमाइट और सल्फाइड अयस्क। तो मैं अगर बात करूँ चूना के बारे में तो डोलोमाइट उसका अयस्क होगा। ठीक है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? आयरन का, मतलब लोहा का। और सल्फाइड किसका है? सल्फाइड अयस्क का, सल्फर का। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन संयंत्र कौन सा है? तो आपको बताना है। इसका आंसर मैं बता दूं, जिंदल पावर प्लांट। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, सन 1942 में दुर्ग कचहरी में क्रांतिकारी घटना आगजनी हुई। आपको बताना है इसके प्रमुख नेता कौन थे। तो इसका आंसर मैं बता दूं, रघुनंदन सिंह, ऑप्शन नंबर ए। 1942 में ना। देखिए, सन 1920 में महात्मा गांधी जब छत्तीसगढ़ आए थे तो उनके साथ एक राष्ट्रीय नेता आए थे, उनका नाम बताना है। तो अगर मैं बात करूं, गांधी जी 2 बार आए थे। एक बार दिसंबर 1920 में आए थे, एक बार आए थे नवंबर मतलब 22 से 28 नवंबर 1933 को आए थे। तो 2 बार आए थे। देखिए, तो इसका आंसर क्या आएगा? कौन उनके साथ आए थे? तो मौलाना शौकत अली साहब। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, परलकोट की जमींदारी गेंद सिंह को कब फांसी दी गई? तो ये जो होता है, ये परलकोट विद्रोह 24-25 में होता है। तो इसका आंसर क्या है? 20 जनवरी 1825 में उनको फांसी मिल जाता है, दे दिया जाता है। निम्नलिखित में किस रियासत ने सन 1948 में दुर्ग जिले में शामिल नहीं किया गया था? 1948 में दुर्ग जिले में कौन सा रियासत शामिल नहीं किया, ऐसा आप समझ सकते हैं। कवर्धा किया गया था, खैरागढ़ भी किया गया था, राजनांदगांव भी किया गया था, लेकिन बालोद नहीं किया गया था। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है ना तो कृपया करके लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले दोस्तों। देखिए, अगला प्रश्न है कि 15 अगस्त 1947 को पुलिस लाइन रायपुर में राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया था? इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर है R.K. पाटिल। जबकि सीतामढ़ी किला नागपुर में किन्होंने किया था? रविशंकर शुक्ल ने। इसको भी ध्यान रखना। दुर्ग में आप याद रखना, रत्नाकर झा या रघुनंदन सिंह रोल। आपके पास ऑप्शन देता हूँ, दोनों में से कौन है आप बताइएगा। बिलासपुर का राम गोपाल तिवारी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तालाबों के संबंध में क्या कथन सही है आपको बताना है। यह मनियारी नदी के तट पर है, ये सही है।
यह देवरानी जेठानी मंदिर में स्थित है, ये भी सही है। यह अद्भुत शिव प्रतिमा मतलब रुद्र शिव की प्रतिमा है, तो ये सही। तो ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3। अगला प्रश्न देखते हैं कि एल्यूमिनियम अयस्क निम्नलिखित में किस स्थान पर प्राप्त होता है। एल्यूमिनियम किसका है, इसका बॉक्साइट का। तो ये प्राप्त होगा भैया आपको सरगुजा संभाग में, तो ये मैन पार्ट, ऑप्शन नंबर डी। 2011 की जनगणना अनुसार राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रतिशत कितना है। अनुसूचित जाति के बारे में बात करो तो ये कितना है, 12.8, जबकि अनुसूचित एससी, एक्चुअल में एसटी, ये तो एससी होता है 12%, और एसटी कितना है, तो ये होगा आपको 30.62%। इसको ध्यान में रखिएगा। साक्षरता भी बता दीजिए। साक्षरता है 70.28, जिसमें पुरुष साक्षरता है 80 और महिला साक्षरता है 60, ये ध्यान में रखना। चूना पत्थर किस तरह के शैल में प्राप्त होता है। अग्निकायांत्री औषधि, तो इसका आंसर होगा औषधि, मतलब सेडिमेंटरी तरह की चट्टान में ये प्राप्त होगा चूना पत्थर। ठीक है। अगला, अच्छा, इसका पीडीएफ प्राप्त करना होगा ना, तो कृपया करके टेलीग्राम लिंक में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से इसका पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगा। निम्नलिखित में लोक नृत्य सतनामी जाति द्वारा किया जाता है, कौन सा लोक नृत्य है। गेड़ी, राउत, पंथी या सुआ, तो इसका आंसर आएगा पंथी नृत्य। जबकि सुआ नृत्य गोर्जन जाति द्वारा किया जाता है। राउत नृत्य ये राउत जाति द्वारा किया जाता है। और गेड़ी नृत्य के बारे में बात करूँ तो बस्तर अंचल में किया जाता है। ठीक है। हरेली के पर्व पर। करम लोक नृत्य में इष्ट देवी कौन है, तो ये याद रखना, करम सेनी। इसका आंसर व्यापम द्वारा लिया गया आंसर है ना, सीजी व्यापम, ये ऑफिशियली आंसर है ना, इसमें कोई संशोधन नहीं है। बस्तर दशहरा का प्रारंभ इसमें से किस देवी की पूजा करके की जाती है। दंतेश्वरी, महामाया, काछिनी या माणिक की देवी, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, कांची देवी। अगला प्रश्न देखते हैं कि पहली दिया है, उसके बारे में बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। बीच तरियामा मोंगरी मछली, तो इसका क्या होता है, जीभ, ऑप्शन नंबर सी। माओपाटा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है, तो माओपाटा नृत्य मुरिया जनजाति द्वारा किया जाता है। घोटुल नृत्य किया जाता है, गौर नृत्य किया जाता है, ये सब याद रखना। इस राज्य की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले खिनवा एक्चुअली में खिनवा कहाँ पहना जाता है, खिनवा कान में और खेनवा नाक में। करम चढ़ा नामक नाटक निम्नलिखित में कौन से साहित्यकार का है। देखा, पंडित सुंदरलाल शर्मा, खूबचंद बघेल, श्यामलाल चतुर्वेदी या केवल भूषण, तो इसका नाम आप ध्यान में रखना। अगर करम चढ़ा पकड़ ले तो खूबचंद बघेल द्वारा ये नाटक है जो लिखा गया है। अब हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा तत्सम शब्द है। तत्सम मतलब जो संस्कृत के समान है। ऑप्शन क्या दिया, सुई, प्रवाह, चिड़िया, तो इसका आंसर आएगा हरिद्रा। हरिद्रा मतलब होता है हल्दी, इसको भी ध्यान रख सकते हैं। निम्नलिखित में क्या सही है, तो इसका आंसर मैं डायरेक्टली बता दूं, उन्मीलित, ये शब्द जो है सही है, बाकी सब गलत है। आपको दिख रहा होगा, एक बार देख लीजिए इसको। सही वाक्य का चुनाव करना है, ये क्वेश्चन कई बार आया है, तो इसका आंसर मैं बता दूं कि आपका पत्र मिला, धन्यवाद। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कृत प्रत्यय से लगा हुआ है। देखिए, अच्छाई, गुरुत्व, शत्रुता, तो अगर मैं बात करूँ, ये जितने भाववाचक के रूप में दिख रहा होगा, लेकिन ये होनहार जो है ना, ये कृत प्रत्यय के रूप में है, तो थोड़ा अलग दिख रहा है बाकी से, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का आधार क्या है। देखो, इसका आंसर आपको पता हो जाएगा, समझ जाएंगे कि ऐतिहासिक कालक्रम और साहित्य विधा दोनों के आधार पर ग्रहण करना चाहिए, ये इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल की संज्ञा किसने दी, तो इसका नाम आपको बताना है। इसका नाम है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, तुलसी दर्शन के रचयिता कौन है, तो इसका आंसर आप ध्यान में रखना, बलदेव प्रसाद मिश्र जी, ऑप्शन नंबर सी। भूलन कांदा किस साहित्य कार्य की रचना है, संजीव बख्शी। भूलन दमेज फिल्म आया था, ठीक है, इसको नाम याद रखना। भाषा, अच्छा, इन्हीं को ना 66वां राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा गया, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। भाषा की प्रकृति के संदर्भ में कौन सा सही है। भाषा प्रवाहहीन है, भाषा बहता नीर है, भाषा बहता कूप जल है। देखिए, अगर कूप जल के बारे में बात करो तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा। तो बोला जाता है कि भाषा बहता नीर है, ऑप्शन नंबर बी को बताना इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, इसका आंसर मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर होगा पर्यायवाची शब्द भाषा की संपन्नता का सूचक है, ये डायरेक्टली आप देख सकते हैं, बाकी ऑप्शन आपके सामने है। देखिए, ऐसे प्रश्न आने की संभावना काफ़ी प्रबल है दोस्तों, कृपया करके इसको एक बार नोट डाउन कर लेना जो आपको समझ नहीं आ रहा, बाकी तो आप उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। लौट कर आया हुआ वाक्यांश का सही शब्द रूप क्या होगा, आपको बताना है वन वर्ड में।
तो इसका आंसर आएगा प्रत्यागत, जो चले गया है फिर वापस आया, जाके वापस आ रहा है तो प्रत्यागत। ऑप्शन नंबर डी। संधि किस भाषा का शब्द है? तो संधि जो है संस्कृत भाषा का शब्द है, ऑप्शन नंबर बी। अति आवश्यक शब्द में कौन सा संधि है? संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर अपने आप में 5 प्रकार के होते हैं, तो उन्हीं में से ये यड़ स्वर संधि है, जहाँ पर य दिख गया और व दिख गया, या और वा, वो यड़ स्वर संधि होंगे, ऑप्शन नंबर डी। भाषा में समास का प्रयोजन क्या होता है? कम शब्दों में अर्थों का विस्तार, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, अभी छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज का क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। कौन शब्द दोनों वचन में प्रयोग में आए हैं, मतलब छत्तीसगढ़ी में इसका प्रयोग होना है। देखिए इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा, देखो क्या क्या लिखा है उसको भी देख लेना, मैं इसका आंसर भी बता दूंगा और इसके बारे में बता दूंगा। जैसे हवा, रद्दा, जंगल और समुंदर। रद्दा मतलब रास्ता, ठीक है। जंगल मतलब तो आप जानते हैं वन क्षेत्र जहाँ पर, समुद्र मतलब समुद्र, समुद्र मतलब होता है समुद्र। तो इसका आंसर होगा दोनों वचन में प्रयोग होने वाला शब्द कौन है? हवा। पेट भोजना कौन सा समास का उदाहरण है? तो ये जो है पेट भोजना कर्मधारय समास का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग हो है छत्तीसगढ़ में? तो बताना है। फतार, जठेव, जेठौ, जेठौत ना एक्चुअल में, पठरू और गिया। देखना गिया जो है छत्तीसगढ़ी शब्द है। फिर गाय के बच्चे क्या बोलते हैं? पठरू। इसको भी ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी का वेटेज काफ़ी हो गया है। अगला प्रश्न है कि सांप ला मार लेकिन लाठी झन टूटा है, मैं कैसन अव्यय हावय? देख, अगर अव्यय की बात करूँ, संकेतवाचक, विरोधवाचक, परिणामवाचक, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, देखो एक्चुअल में ना कई लोग इसका आंसर संकेत, क्योंकि संकेत के बारे में दिखा रहा है, लेकिन सीजी व्यापम ने इसका आंसर विरोधवाचक के रूप में लिया है। तो इसका आंसर हम लोग किसको लगाएंगे? विरोधवाचक, मतलब ऑप्शन नंबर बी। तुलसी के बिरुआ जगाए के रचनाकार कौन है? अमृतलाल दुबे। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको तो नोट डाउन करके रखिएगा। छत्तीसगढ़ व्याकरण के प्रथम रचनाकार कौन है? इनका नाम आपको ध्यान में होना चाहिए, हीरालाल काव्योपाध्याय, ऑप्शन नंबर डी। नरेंद्र वर्मा के बारे में देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ भाषा का उद्विकास और पंडित सुंदरलाल शर्मा छत्तीसगढ़ के प्रथम मानचित्र के रचयिता या फिर बनाने वाले, या स्वप्न छत्तीसगढ़ के स्वप्न दृष्टा 1918 में, ये भी याद रखना। राजिम चमसूर में इनका जन्म होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ के उद्विकास के रचनाकार कौन हवा है? तो अभी मैंने बताया पंडित डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी। इनकी एक रचना है अरपा पैरी की धार, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ का राज्य गीत है। भाषा के सही रूप काला कहे जाते, काला कहे जाते। देख, भाषा के सही रूप मौखिक रूप ला कहे जाते। तो एक और आंसर याद रखबे, याद रखिए कि मौखिक रूप है, ठीक है। थोड़ा दिक्कत होता है बोलने में, लेकिन प्रयास करेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ी में अगर रह के हम लोग छत्तीसगढ़ी शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं जानेंगे, तो कहीं ना कहीं हमको जीपीएससी या कोई भी एग्जाम निकालने में थोड़ा कठिनाई होगी। छत्तीसगढ़ी भाषा में कतेक स्वर हवा है? देखिए तब आंसर क्या था? 8। कई जगह इसका आंसर 9 दिखेगा, लेकिन फिलहाल इसको 8 ही ध्यान में रखना। तेजाब शब्द कैसन संज्ञा आए? तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर सी। स्वयं कैसन किस्म के सर्वनाम हरे? तो स्वयं जो है निजवाचक सर्वनाम हरे, ऑप्शन नंबर ए। तय गीत गाथस कौन सा काल है? तय तो हिंदी में कैसे इसका रूपांतरण करेगा? तुम गीत गाते हो, और गाते हो मतलब सामान्य वर्तमान काल। चिंताराम गुंथे कैसन क्रिया हरे? तो चिंताराम गुंथे एक प्रकार के, देखो व्यापम ने इसका आंसर लिया था अकर्मक क्रिया, तो इसको ध्यान में रखना। आप बताइएगा कैसे। देखिए एक ना मैंने क्वेश्चन करा था एक लड़की से, मतलब कमेंट सेक्शन में, तो एक लड़की जिन्होंने, इनका नाम योगिता मीरी जी है, उन्होंने आंसर दिया कि वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। मैंने पूछा था कि आप जितने भी ना टेंस है हमारे छत्तीसगढ़ में या फिर हिंदी में, हिंदी के संदर्भ में मैंने पूछा था, तो आपको इसका आंसर बताना है। तो उन्होंने बताया कि वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, सामान्य, अपूर्ण, तत्कालिक, पूर्ण और संदिग्ध। भूतकाल के कितने भेद बताया? 6 भेद बताया। सामान्य भूतकाल, आसन्न, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध और हेतु, मध्य भूतकाल और भविष्य काल के 2, एक सामान्य और एक भविष्य संभवत। तो अगर आप जितने भी मैंने कमेंट जितने भी लोग करते हैं, तो मैं उसका कमेंट जो बहुत बेस्ट रहेगा, जो अच्छा रहेगा, तो मैं उसको सामने डालूंगा। तो कृपया करके जितने भी प्रश्न पूछता हूँ ना, तो आप इसका आंसर इसमें अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अगले प्रश्न से। अब बिल्कुल नोट करके रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, टॉपिक है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि चिंताराम गुंथे कैसन क्रिया हरे?
तो अभी मैंने बताया अकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न देखते हैं। रुधिर में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि, तो इसका आंसर आपको बताना है, ये साइंस के क्वेश्चन है, तो ये पैराथायराइड, ऑप्शन नंबर सी। एडीएच की कमी से निम्नलिखित में किस अवस्थाएं दिखाई देती है? देखिए इसमें क्या होता है ना कि पॉली डिप्लीशिया और पॉलीयूरिया, मतलब ऑप्शन नंबर सी, दोनों दिखाई देते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, मेसोडम में कंकाल, मेसोडम जो है कंकाल से बनता है, ये से बनता है, इसको ध्यान में रखिएगा। मेसोडम से मस्तिष्क बनता है कि यकृत बनता है कि कंकाल बनता है, तो ये कंकाल बनता है, ऐसा करके क्वेश्चन था। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि HD 2,968 एक से अधिक उत्पादन क्षमता है, किसके बारे में बताता है? देखिए इसका आंसर ना व्यापम द्वारा इनमें से कोई नहीं लिया गया था, तो इसका आप ध्यान में रखना। जैव उर्वरक क्या है? जैव उर्वरक एक प्रकार की हरी खाद है। जैविक जिला, जैविक राज्य बनाने के लिए बहुत ही हमारे छत्तीसगढ़ में प्रयास किया, इवन भारत में भी। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 5 जिले ऐसे जो जैविक हैं, बाकी 22 विकास खंड अर्ध जैविक है, ठीक है, वो मतलब विकसित किया जा रहा है। 5 में से आप याद रखिएगा, सुकमा, सुकमा, फिर आप पकड़ लीजिएगा नारायणपुर, फिर बीजापुर, फिर दंतेवाड़ा, और एक पकड़ना आप गरियाबंद। तो इस प्रकार से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कृषि उत्पाद नहीं है? काजू, एलम, कपास, जूट। तो काजू, एलम, कपास, जूट तो है, क्या नहीं है? एलम नहीं है। काजू है, कपास और जूट है, लेकिन एलम नहीं है, इसको ध्यान करके रखिएगा। विश्व में उपस्थित समस्त प्रजाति में लगभग 50% प्रजाति कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाएंगे आपको उष्णकटिबंधीय वर्षा क्षेत्र में, मतलब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जगह में। IUCN ना, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन, ठीक है। देखिए इसका फुल फॉर्म मैं अच्छे से बता देता हूँ। इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल या नेचुरल, ऐसे करके याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म होता है, ये क्या जारी करता है? रेड डाटा या रेड लिस्ट, रेड पांडा स्थित है। तो बताइएगा, ये एक्चुअल में जो रेड लिस्ट जारी करते हैं ना, किसके बारे में जारी करते हैं? ये संकटपन्न प्रजाति के बारे में जारी करते हैं। पर्यावरण में ओजोन स्तर को सर्वाधिक हानि पहुंचाने वाला तंत्र कौन सा है? CFC है कि N2O है कि H2O है कि CO2 है? तो देखिए इसका आंसर वैसे तो CFC होना चाहिए, इसका आंसर CFC होगा। आप कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। सुपरसोनिक जेट किस स्तर को पतला कर प्रदूषण फैलाता है? तो देखिए ये जो है ना, CO2 की लेयर को पतला कर देता है और उसके आधार पर प्रदूषण फैलाता है। पर्यावरण ह्रास दर कितनी होती है कि अगर आप 1 किलोमीटर जाएंगे ऊपर तो लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी होगी? तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। माइनस में नहीं है ना, प्लस में, ध्यान में रखिएगा। BOD और COD का अनुपात हमेशा कैसा होना? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसका मान हमेशा 1 से कम होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, यहाँ से हमारा महत्वपूर्ण साइंस के प्रश्न खत्म होते हैं। अब देखिए इसका एक और सेट लाऊंगा, अगर अच्छा लगे तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।